तो हमारा जैसा जो गृहस्थ व्यक्ति है, जिसका ज़्यादातर समय अपना काम में, परिवार में बीतता है, वो कौन-सी दिनचर्या अपनावे ऐसे कि जिससे उनको भी जो है अपना प्रभु भक्ति। उनको तो देखो ध्यान रखना चाहिए, एक तो सुबह जल्दी उठना चाहिए और नियम बनाना चाहिए। अगर आप नियम ही नहीं बनाओगे, तो क्या होगा 4 बजे उठ के 2 घंटे जप कर लिया, फिर आप जॉब पे चले गए, फिर क्या बोलते हैं, नाम जप कर लिया कभी, हमेशा थोड़ी आप बंधे रहोगे। तो क्या बोलते हैं, जैसे कार्य कर रहे हो, आप भूल गए कोई बात नहीं, उसके फिर आगे स्टार्ट करो, राधा, 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 आगे स्टार्ट करो। तो ये प्रयास करना चाहिए। और सबसे जो मुश्किल काम है हमारे लिए वो है हमारे चित्त को कंट्रोल करना। वो हम भक्ति करते तो हैं पर वो उस तरीके जैसा आपने बोला ना कि वैराग्य। हमारा तो मलिन मन है ना, वो कितने जन्म हो गए हमारे, तो वो भी कटेगा ना जो, जब आप नाम जप करोगे, कीर्तन करोगे, श्रवण करोगे, संतों का संग करोगे, सिखों का संग करो, तब वो कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, वरना आप गो भटक जाओगे, माया बहुत प्रबल है, हाँ, वही पतन हो जाएगा। कि माया का प्रभाव इतना ज़्यादा है तो कि चित्त को हमेशा भगवान में ही लगाना चाहिए, पर बहुत मुश्किल है। अब आपने तो मुश्किल काम को कर दिखाया 11 वर्ष की अल्पायु में ही, जबकि वो तो हमारे यहाँ पर अ, खेल-कूद की उम्र होती है, उस उम्र में आपने वो रास्ता चुना जो बहुत ही कठिन और दुष्कर था और ठाकुर जी की सेवा ऐसी रही कि आपने वो चीज़ अपने कर भी ली। मैं तो बच्चा ही आया था, मैं तो वो होते नहीं पकड़ माता-पिता को भी फिक्र होती, ये जंगल में कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा। जी। बहुत एक बार तो हमारी कुतिया भी उड़ गई थी, बहुत हाँ, बहुत अच्छा आंधी-तूफ़ान में। हाँ, अपने घर में ही भजन का बहुत संघर्ष है। जी। तो फिर आपके पर जब आपने ये कदम उठाया इतनी अल्पायु में, तो फिर परिवार ने तो शुरू में तो विरोध करा होगा कि भई हाँ, शुरू में विरोध किया वो था, मोह है ना बच्चे से। फिर उसके बाद ठीक हो गया था सब कुछ। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, पर जो दृढ़ विश्वास है जिसको वही टिक पाता है। और एक तो आपके भोलापन होना चाहिए, अगर आप तेज होंगे जितने उतनी जितने आप मतलब सरल भाव के होंगे, उतनी श्री जी बिल्कुल, मतलब आपकी व्यवस्था करते हैं ही करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आपकी फिर आपके परिवार से मुलाकात होती है कभी? मन में आता है कभी कि आ मा जाते हैं 3-4 साल में एक बार दर्शन करके फिर चले जाना है। माताजी, पिताजी जो है उनका हुँ, लगाव है। एक तो पहली बात घर से छूटना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत फिर उसके बाद रहना, बिल्कुल। फिर करना, क्या बताऊँ बस, तो फिर वो हृदय की बात। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इतनी अल्पायु में आपने जब त्याग करो तो फिर तो बढ़िया आपको क्योंकि आपके साथ में कोई उस समय था नहीं, आप वृंदावन आ गए, आप बता रहे हैं। तो रहने में और उसमें फिर आश्रम में रहे किसी में? हाँ, अब क्या बताऊँ, जंगल में रहा, जी, और अकेला रहा, जी, जी। रस मंडप में रहा, सेवा करी, सब कुछ, तब जाके एकांतवास मिला। अब जाके आप ठाकुर जी की उसमें वो कर पाए। तो जैसे आपने यहाँ ये वातावरण बना रखो है, तो जैसा आपने बोला कि यहाँ घुसते ही वो जो पॉजिटिव एनर्जी जो मिलती है। ये निकुंज है साक्षात, एक माताजी गौशाला घेवर मन के अंदर। जी, जी। हाँ, आप मतलब इतनी हवा है, आप यहाँ पे बैठ के भजन करोगे तो अपने आप ही मन रहे, तो इतनी हवा। तो हम जैसे गृहस्थ हैं तो हमें भी कुछ ऐसो अपनो पूजा स्थल ऐसो करना चाहिए जहाँ पे अवश्य अवश्य जैसे आपने बोला कि वो चित्त ऐसा हो जाए। मन लग जाएगा ना फिर आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ है। बनाओ अपने मन, निकुंज बनाओ अपने उसको। उसी का श्रवण रहेगा, उसी को बार-बार जाओ, कभी मन भटके वहाँ बैठ जाओ, राधा वल्लभ की फ़ोटो लगा लो, उन्हें देखते रहो। उन बोलना कि ये सब आपकी जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। जी, जी। बस। और एक और वो है कि महाराज जी जब लाइफ में हमारी में सब बढ़िया चलता रहता है, तब तक तो हम खूब ठाकुर जी। यहाँ कुछ बढ़िया नहीं है महाराज। बढ़िया जब होगा आप भगवत प्राप्ति कर लोगे। वहाँ पे आपको दिव्य शरीर मिलेगा, ये नश्वर शरीर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ तो मतलब हमने अपना घर बना लिया है। यहाँ हमारा वास्तव में घर नहीं है। ये सत्य बात है। किराए का घर है, किराए का घर छोड़ के। छोड़ना पड़ेगा कभी भी। बिल्कुल। जैसे ही किसी की मृत्यु हो जाती है, प्रारब्ध है, ये वो, यहाँ रहना ही एक तरह से बहुत संघर्ष है, मतलब मानव जीवन के लिए, और वो भगवान से विमुख होके फिर तो वो और भी कठिन। बिल्कुल। तो जब जैसे हमें कोई कष्ट वग़ैरह मिलता है, इस पार्थिव शरीर को हमें कोई कष्ट होता है, कोई हानि लाभ होता है जीवन में,
तो हम तुरंत से जो है ठाकुर जी से विमुख हो जाते हैं कि ठाकुर जी हम तो व्रत रह रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसके बावजूद देखो हमें कितना कष्ट है और एक व्यक्ति जो बेईमान है वो बढ़िया है। तो वो भाव बड़ा जो है दिक्कत हमें देता अब वो उसके ऊपर आ रहा था। अगर आप क्या बोलते, गुरुदेव भी बोलते हैं ना कि अभी ये नई खेती है, मतलब आप नाम जप करोगे इसके बाद आपको नहीं कष्ट नहीं मिलेगा। अभी ये प्रारब्ध है हमारे, तो ये भोगना पड़ेगा। और सबको बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा है। है। जी, किसी के गले में कैंसर था, कुछ था, तो फिर आगे वो नहीं होगा, है ना? तो वो हमारे प्रारब्ध होते हैं, कुछ कारण कुछ। ये है कि कुछ या मुझे वो कर्म रहे होंगे, कुछ हमसे अनजाने में भी ये भी हमारा प्रारब्ध है कि आप मिले, किसी क्षण क्षण का प्रारब्ध है आपका, और वो जो कटता है नाम जप से। बहुत कि अभी क्या बोलते हैं, हमें जैसे कोई आया तो पहले से सब निश्चित है हमारा कि मृत्यु इसकी कब होगी, पर वो हम काट सकते हैं नाम जप से और भगवान से प्रार्थना करके बिल्कुल, और प्रेम करके तब। सही बात। तो ये जो है जैसे कष्ट वगैरह होते हैं तो कष्ट तो भाई सबको सहना पड़ेगा, पर भजन करते सबको कष्ट है। बताओ कौन, किसको कष्ट नहीं है? सबको कष्ट है। आप जितना भजन करोगे फिर आगे से नहीं होगा आपको, ये ध्यान रखना फिर। बात ये है सारी चीज़ वहीं पर आ जाती है कि चित्त को अपने को जो है कंट्रोल में रखना है। क्योंकि जैसे ही आप भक्ति करोगे 1-2 दिन तुरंत वो भटकेगा, फिर इधर-उधर माया अपनी ओर खींचेगी, आकर्षित करेगी, तो उस समय मन को ठाकुर जी की सेवा में लगा, हाँ, तब जाकर के प्राणी का कल्याण हो सकता है। तो कुछ लोग हैं जैसे कि दिखावे के लिए या दिखावे के लिए चलो हम नहीं कहेंगे, जैसे उनका एक मन में है कि हम तो परिक्रमा जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन वो भाव की कमी है। देखो आप परिक्रमा जा रहे हो ठीक है, पर आपका एक जगह बैठ के मन लग रहा है तो ये परिक्रमा की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे कि आप ध्यान में बैठे हो तो श्री जी का ही श्रवण कर रहे हो, है ना? तो परिक्रमा भी करनी ज़रूरी है, पर आपका जब एक जगह ध्यान लग रहा हो, तो फिर जाने की क्या आवश्यकता है बिल्कुल, आपको? बिल्कुल। इसको श्री जी मिली है ना, क्या बोलते हैं, उन्होंने मतलब 20 घंटे लिए हैं और एक केवल छाछ पे ही रहे। राधा कुंड में एक संत थे, आपने एक छवि देखी होगी, किशोरी जो उनको चुन्नी उड़ा रही है, जी, जी। हाँ, देखिए। तो वो थे राधा कुंज में बाबा थे एक। जी, तो वो 2000 दंडवती राधा कुंज को प्रणाम करते थे 2000 और छाछ पीते थे केवल। तो ऐसा भाव आएगा ना तब मिलेगी श्री जी आपको। तो फिर उनकी जो आप बता रहे हैं वो कथा फिर आगे आप बताएँगे कि वो मतलब उनकी जैसे धूप लगती थी ना, आपने छवि में देखा होगा, तो श्री जी स्वयं उनको उड़ाने के लिए आते थे चुन्नी। वो तो आपने देखी होगी कि छवि फ़ोटो तो, देखिए। हाँ वाली। तो बाबा थे वो, और एक बाबा थे यमुना किनारे। जी, उनका इतना भजन का प्रताप था कि गर्मी में भी उनको ठंड लग जाती थी। तो एक हमारी भोरी सखी भी हुई है जो सेवा कुंज में चने खाती थी बस। और हरिदास जी थे, वो भावमी सिंगर, मतलब निधि वन में झाड़ियों में इतना संगीत उनका प्रबल था, बाके बिहारी प्रकट कर दिया। आज के टाइम में क्यों नहीं हो रहा प्रकट? अपने भाव की कमी होगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हम ज़्यादा मतलब भौतिक चीज़ों की ओर आकर्षण हो रहे, बिल्कुल। तो ये। और वो चीज़ें हो रही है जैसे आत्महत्या कर ली किसी ने, हमें मतलब वो ज्ञान नहीं दिया हमने, कि किसी ने ज्ञान नहीं दिया आपको कि ये शरीर है, अगर मर भी गए तो फिर आपको दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। ये नष्ट होने से कुछ नहीं होता, पर जो चिन्मय शरीर है ना, वो तो दूसरा वो धारण करेगा। तो ये चीज़ें है। तो हमें शुरू जब मतलब शुरू से भक्ति मिल गई, फिर एक तो माता पिता को भी सिखाना चाहिए थोड़ी। हाँ, हाँ, क्योंकि शुरुआत घर से ही होती है, वो जो वातावरण देना, भक्ति वाला हाँ। माहौल उनके कम अपने से कम उनको मतलब 5 मिनट भगवान के आगे ले जाओ। ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनका आप भजन करोगे प्यार से, तो ये आपके हमेशा साथ रहें। तो ये चीज़ है। तो आप इस मामले में भाग्यशाली रहे कि माता-पिता का वो आपको शुरुआत से जो गाइड जो है उनका वो मिला और फिर आपके अंदर वो जो इतनी कम उम्र में आपके अंदर वैराग्य हो गया तो आप ठाकुर जी को पा लिए।